एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज़ PID। मान लो कि ये यूक्लिडियन डोमेन है, तो ये यूक्लिडियन डोमेन है तो ये हमें डेल्टा एक फंक्शन मिलेगा R to Z, R एक्सेप्ट 0 to Z, ठीक है। तो हमने प्रूव करना है कि PID है। PID का मतलब है कि एवरी आइडियल जो है प्रिंसिपल आइडियल है। इट मीन्स एवरी आइडियल इज़ जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट, ये हमने प्रूव करना है। मान लो कोई आइडियल ले लिया हमने, अगर ज़ीरो है तो वो सिंगल एलिमेंट के द्वारा जनरेटेड है, इसमें कुछ भी करना नहीं है। अब सपोज करेंगे ज़ीरो आइडियल नहीं है, मीन्स ज़ीरो के अलावा भी कुछ और एलिमेंट हैं, इसमें नॉन ज़ीरो एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नॉन ज़ीरो एलिमेंट ले लिया कि जिसकी ये वैल्यू है लीस्ट होगी, तो क्लेम करेंगे हम कि जो वैल्यू लीस्ट आई है उसी से ही जो आइडियल जनरेटेड है। तो अब क्योंकि ए आई को बिलोंग करता है और आइडियल होने के कारण आर कोई भी एलिमेंट ले लें रिंग का, इसका एलिमेंट ले लें और मल्टीप्लिकेशन आई को बिलोंग करेगी। दिस इज़ बाय डेफिनेशन ऑफ आइडियल। तो ये ए आर जो होते हैं, जिसमें इसमें ए आर के मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है, ये आइडियल भी होती है सिंगल एलिमेंट के द्वारा जनरेटेड, तो ये एलिमेंट इसको बिलोंग कर जाएगा। इसका मतलब ये पूरी की पूरे इस तरह के एलिमेंट जो हैं आई में कंटेंट कर जाएंगे। ये एलिमेंट इसके होते हैं और ये पूरे का पूरा आई में कंटेंट कर गया, क्योंकि ए आर भी आई को बिलोंग करता है। तो अब इसको फर्स्ट नंबर दे देते हैं हम। अब एक्स कोई एलिमेंट ले लेते हैं आई का, ठीक है। अब इसको इसमें कंटेंट करा दिया, अब हम आई को इसमें कंटेंट कराएंगे। इसके लिए आई का कोई एलिमेंट लेंगे तो उसको ए के द्वारा डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। डिवाइड करेंगे क्योंकि यूक्लिडियन डोमेन है, तो वो जो डेल्टा फंक्शन मिला है इसमें डिवीज़न एल्गोरिथम भी लगता है। तो R 0 भी हो सकता है और इसकी वैल्यू R की A से छोटी भी हो सकती है अंडर डेल्टा। तो उसके बाद है हमारे पास कि जो डेल्टा R हमने शो करना है कि हमने शो करना है कि R 0 के बराबर है, और यहाँ R 0 के बराबर है या इसके बराबर, तो हम शो करेंगे ये नहीं हो सकता, तो फिर आ जाएगा ऑटोमेटिकली R 0 के बराबर है, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास R को हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस ए क्यू, क्योंकि जो x है वो किसका एलिमेंट है, I का एलिमेंट है, और A भी I का एलिमेंट है। अगर A I का एलिमेंट है तो यही फार्मूला लगा के ए क्यू भी I का एलिमेंट बन जाएगा। अगर दो एलिमेंट्स I के हों उनका डिफरेंस भी I में आ जाएगा, तो R भी I में आ जाएगा। बट जो डेल्टा ए लीस्ट है, ठीक है, फॉर ए टू बी बिलोंग्स टू आई, इसका मतलब आर आई को बिलोंग नहीं करता है। अगर आई को बिलोंग कर गया तो डेल्टा इससे भी छोटी है वैल्यू मिल जाएगी डेल्टा आर, जबकि हमने कहा है कि ये पहले ही लिस्ट है, इससे छोटी वैल्यू नहीं हो सकती जिसको जो एलिमेंट आई को बिलोंग करता है। तो इस तरह से अगर आर भी आई को बिलोंग करेगा तो ये उससे और छोटी वैल्यू मिल गई, तो ऐसे नहीं हो सकता। इसका मतलब आर जो है आई को बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं हो सकती, इसका मतलब हमें R को 0 होना पड़ेगा, R 0 ही होगा। अगर R 0 हो जाएगा तो फिर R 0 पुट कर देंगे, तो हमने यही प्रूव किया है इससे कि ये वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब इसका मतलब R 0 है, तो R 0 है तो फिर x की वैल्यू ए क्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू ए क्यू आ जाएगी, जो ए क्यू है इसमें बिलोंग करते हैं, इसको बिलोंग करते हैं। इसका मतलब I का एलिमेंट इसमें आ गया तो I इसमें कंटेंट हो गया, तो इसका मतलब आई इसमें कंटेंट है, ये आई में कंटेंट है, तो आपस में बराबर आ गई। इसका मतलब आइडियल ले ली हमने कोई भी, वो सिंगल एलिमेंट के द्वारा जनरेट होगी। इसका मतलब एवरी आइडियल इज़ प्रिंसिपल आइडियल, तो आर को हमने शो कर दिया कि ये PID है, ठीक है। तो कन्वर्स ट्रू नहीं है इसका, PID जरूरी नहीं होती कि यूक्लिडियन डोमेन हो। इसकी एग्जांपल जो है बुक में दी गई है। अगर R PID नहीं है तो वह यूक्लिडियन डोमेन भी नहीं है, क्योंकि अगर यूक्लिडियन डोमेन है तो फिर PID भी है, अगर PID ही नहीं है तो फिर यूक्लिडियन डोमेन नहीं हो सकती। नेक्स्ट ये एग्जांपल है कि I एक नॉन जीरो आइडियल है इसकी, तो हमने शो करना है ये कोशेंट है, ये दिस इज़ फाइनाइट, तो ये यूक्लिडियन डोमेन है, ठीक है। ये अगर जो यूक्लिडियन डोमेन है तो ये PID भी होती है, ठीक है। तो PID
की जो आइडियल होती है वो सिंगल एलिमेंट के द्वारा जनरेट होती है। अगर आई इसकी आइडियल है तो वो सिंगल एलिमेंट के द्वारा जनरेटेड है। तो ये एलिमेंट जो हैं इसमें से लिए गए हैं, तो ये इसके एलिमेंट इस तरह के होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ये A+ आयोटा B फॉर्म के, बट जो AB है वो Z के एलिमेंट होते हैं। अब इसमें इस तरह के एलिमेंट होते हैं P+I, ये P जो एलिमेंट है इसका एलिमेंट है, I तो है ये जो P है, P को हमने ऐसे लिखना है, P को Q से हमने इससे डिवाइड कर देना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। कोई एलिमेंट लिया इसका, इसको हमने Q से डिवाइड कर दिया, RS इसके क्वोशंट रिमाइंडर आ गए, बाकी ये रिलेशन तो है ही। अब हमने I ऐड कर दिया बोथ साइड, क्योंकि Q जो है I का एलिमेंट है, तो फिर QR भी I का एलिमेंट है, वो क्योंकि आइडियल है, वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो ये I का एलिमेंट है, इसको I में एडजस्ट हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा S+I, तो जो दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे। ठीक है, इसका एलिमेंट जो होगा ये बन जाएगा वेयर दिस रिलेशन, एवरी एलिमेंट दिस ऑफ दिस इज दिस वेयर दिस डेल्टा एस इज लेस देन डेल्टा क्यू। अब हमने क्लेम करना है कि ओनली फाइनाइट एलिमेंट्स टी हैं जिनकी वैल्यू k के बराबर है। कोई भी k नेचुरल नंबर ले लें तो उसकी वैल्यू k आएगी, तो इतने जो t है वो फाइनाइट है जिनकी वैल्यू k है। तो t तो इसका एलिमेंट है, इस फॉर्म में बिलोंग करता है, और इसकी वैल्यू k के बराबर हमने ले ली है। अब ये इसका क्या मतलब है कि ये हमने डिफ़ाइन किया है, ये फंक्शन की वैल्यू है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि मॉडल्स वैल्यू का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, डेल्टा ये होता है ना A+ आयोटा B, इसका मॉडुलस हमने फंक्शन इस हिसाब से डिफ़ाइन किया, इसका स्क्वायर कर देना। सो मॉडुलस का स्क्वायर है, स्क्वायर ये आ गया। फंक्शन जो हमारा डिफ़ाइन है, इसका मतलब यहाँ पर ये वाला फंक्शन डिफ़ाइन है हमारे पास, डेल्टा A+ आयोटा B इज इक्वल टू मॉड ऑफ A+ B, मॉड ऑफ अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा k के बराबर आ गया, बाद में हमने स्क्वायर कर दिया, तो वो बन गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। तो ये मॉडुलस वैल्यू लेस देन k आ जाएगी। ठीक है, इसकी अल्फ़ा भी k से छोटा होगा, बीटा भी k से छोटा होगा, क्योंकि इनका स्क्वायर ऐड करते हैं तो k स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका मतलब अगर अल्फ़ा और k को कंपेयर करेंगे, अल्फ़ा और बीटा दोनों ही k से छोटे हो जाएंगे। तो देखो अल्फ़ा बीटा जो है इंटीजर है, ये इंटीजर्स हैं क्योंकि z लगा है। इंटीजर की वैल्यू जो k से छोटी होगी वो तो फाइनाइट होंगे, अगर फाइनाइट वैल्यूज़ आएंगी, अगर ये फाइनाइट वैल्यूज़ होंगी तो t भी फाइनाइट हो जाएंगे। तो फाइनाइट वैल्यूज़, ये हमारा क्लेम प्रूव हो गया कि फाइनाइट वैल्यूज़ t की हैं जिनकी वैल्यू k के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब है कि फाइनाइटली मैनी पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इसके को सेट्स की फाइनाइट होंगे, इसका मतलब ये भी फाइनाइट है।